Hello guys, how are you? This is Bal Purewal from Linguistic School of PT and NATI. गाइस ये वीडियो हम पीटी चेंजेस के बारे में कर रहे हैं और ये वीडियो हम पूरी हिंदी में करेंगे बिकॉज ऑफ काफ़ी स्टूडेंट की इस बारे में रिक्वेस्ट आई थी। सो हम ये वीडियो पूरी की पूरी हिंदी में करेंगे कि क्या चेंजेस हैं जो 16 नवंबर से होने वाली हैं और कैसे ये आपको इम्पैक्ट करेगी। सो गाइस ये थिंग थी जो पीटी ने रिलीज की थी कि दे गोइंग to change something from 16 November and how they gonna change, let's see. So guys, as जब आप यहाँ पे देखोगे 4 इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो इस बार पीटी करने वाली है 16 नवंबर को। उसमें क्या है, एग्जाम ड्यूरेशन, सेकंड वन है नंबर ऑफ क्वेश्चन, थर्ड वन इज ए ऑप्शनल ब्रेक एंड फोर्थ वन इज स्कोर रिपोर्ट प्लस फीडबैक्स। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेजर चेंज कि जो पीटी करने वाला है। आज तक इतनी बड़ी चेंजेस पीटी ने नहीं की। सो क्या चेंजेस हैं, इज इट गुड और बैड? सो हर किसी चीज का, हर इंसान का अपना एक नजरिया होता है। तो अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से दिस गना बी ए गुड चेंज बिकॉज आपका जो एग्जाम है वो आगे से छोटा होने वाला है। दैट मीन्स आपको लेस स्ट्रेस होगा बिकॉज राइट फ्रॉम डिक्टेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी वहां तक पहुंचने के लिए आपको 3 घंटे स्पेंड नहीं करने पड़ेंगे बिकॉज अब आपका एग्जाम सिर्फ 2 घंटे का होगा। तो आप जल्दी अपने राइट फ्रॉम डिक्टेशन कर लोगे और अपना एग्जाम कंप्लीट कर लोगे। सो इट कुड बी ए गुड थिंग फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट बट फॉर सम इट कुड नॉट बी। उनके लिए शायद ये अच्छी चीज नहीं होगी, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर एग्जाम छोटा है तो इट्स गुड फॉर यू। एंड सेकेंड थिंग, बेटर स्कोर रिपोर्ट। इसका आपको डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट तो नहीं होने वाला, पर जैसे मैंने मेंशन किया था कि दे गना गिव यू सम फीडबैक्स। सो उस हिसाब से अगर आपके स्कोर नहीं आ रहे, सो कंप्यूटर विल गिव यू सम फीडबैक्स ताकि आप अपने फ्यूचर जो आप एग्जाम देने वाले हो उसको अच्छी तरह से इम्प्रूव कर पाओ। और इसके बाद जो थर्ड रीजन है कि इट्स ए गुड और बैड, प्रोबेबली देयर आर लेस क्वेश्चंस। जब आपको एग्जाम में कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऑफ कोर्स आप एग्जाम जल्दी कंप्लीट कर लोगे, ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट कर लोगे और बिना हेजिटेशन के कंप्लीट कर सकते हो। सो गाइस, अभी हम डायरेक्टली इनटू ईच एंड एवरी सेक्शन जाते हैं कि किस किस सेक्शन में क्या क्या चेंजेस होने वाली हैं बिकॉज ऑल द सेक्शंस आर गोइंग टू चेंज। थोड़ा बहुता कैसे चेंज होने वाला है, लेकिन सब कुछ ही चेंज होने वाला है। सो अगर हम यहां पे बात करें स्पीकिंग की कि स्पीकिंग में क्या चेंज होने वाला है, सो इंट्रोडक्शन, जो पर्सनल इंट्रोडक्शन थी जो नियरली 1 मिनट की थी, इट्स गना स्टे द सेम। सो 1 मिनट, नो चेंज। सेकेंडली अगर हम देखें रीड अलाउड, जो पहले 6 से 7 आते हैं अभी भी 6 से 7 ही आएंगे। सो देयर इज नो चेंज इन रीड अलाउड। सेम फॉर द रिपीट सेंटेंस, जो 10 से 12 आते थे अभी भी 10 से 12 ही आने वाले हैं। सो नो चेंज। लेकिन अगर आप यहां पे देखो लास्ट 3 थिंग्स, यहां पे बिग चेंज है। क्या चेंज है, डिस्क्राइब में जहां पे 6 से 7 आती थी अभी 3 से 4 आएंगी। रिटेल लेक्चर जहां से 3 से 4 आते थे 1 से 2 आएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो 10 से 12 आते थे वो 5 से 6 आएंगे। सो गाइज, इसका कंक्लूजन क्या निकला कि स्पीकिंग अभी आपकी आगे से छोटी हो गई। सो लेस क्वेश्चन किसमें होंगे, डिस्क्राइब इमेज में, रिटेल लेक्चर में और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में। सो ये तीनों पार्ट में नियरली हाफ उन्होंने क्वेश्चन कर दिए हैं एज कंपेयर टू बिफोर। सो इट प्रोबेबली ए गुड थिंग, आपकी स्पीकिंग जल्दी फिनिश हो जाएगी बिकॉज जब हम भी एग्जाम देते हैं और हमारे स्टूडेंट भी एग्जाम देते हैं, व्हाट वी हैव रियलाइज्ड इट कि स्पीकिंग में बहुत ज्यादा शोर होता है। अगर आपकी स्पीकिंग जल्दी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको वो नॉइस जो है ज्यादा टाइम के लिए सुननी नहीं पड़ेगी। आप जल्द से जल्द अपने अगले सेक्शन पे कंसंट्रेट कर पाएं। सो गाइस, चेंजेस इन राइटिंग। राइटिंग में क्या चेंजेस होने वाले हैं, अगर हम यहां पे देखें तो समराइज रिटन टेक्स्ट जो 2 से 3 आते थे वो 1 से 2 आएगा। सो गाइस, जैसे ऐसे पहले 1 से 2 आते थे वो 1 से 2 ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। पर कई बार पहले क्या होता था कि किसी को समराइज रिटन टेक्स्ट 3 भी आ जाते थे। सो अभी उन्होंने क्या किया है, मैक्सिमम 1 से 2 आएंगे। सो ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होगी कि एक ही समराइज रिटन टेक्स्ट आए और एक ही ऐसे आए। सो इससे भी ओवरऑल जो है आपके टाइम है जो राइटिंग का वो कम हो जाएगा। ऑल टुगेदर अगर हम देखें स्पीकिंग एंड राइटिंग के क्वेश्चन 39 से 48 थे, जहां पे अभी वहां पे 28 से 36 आएंगे। सो दैट्स अ बिग चेंज। अभी तक हम राइटिंग तक आए हैं, तो राइटिंग तक
पहले 39 से 48 क्वेश्चन जहां पे आते थे एवरेज, अब वहां पे 28 से 36 क्वेश्चन आएंगे. सो आई थिंक दिस इज क्वाइट गुड फॉर अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको ज्यादा टाइम स्पीकिंग और राइटिंग में नहीं बिताना पड़ेगा. दे कैन कंप्लीटली मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. चेंजेस इन रीडिंग सेक्शन. गाइस, अगर हम रीडिंग की बात करें तो रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स जो पहले 5 से 6 आती थी, अभी भी 5 से 6 है, कोई चेंज नहीं है. सेकंड वन, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर जो पहले 5 से 6 आते थे, अभी 1 से 2 आएगा. सो इट्स ए बिग चेंज. अनदर वन, रीऑर्डर, पहले भी 2 से 3 थे, आज भी 2 से 3 आएंगे. मतलब 16 नवंबर से भी 2 से 3 है, कोई चेंज नहीं है. अगर हम रीडिंग ब्लैंक्स की बात करें, पहले 4 से 5 आती थी, वो भी 4 से 5 ही आएंगी, नो चेंज. लेकिन मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर 2 से 3 आती थी जो, वो अभी 1 से 2 आएंगे, देयर इज ए चेंज. सो ओवरऑल 15 से 20 क्वेश्चन थे, वो 13 से 18 हो जाएंगे फ्रॉम 16th ऑफ नवंबर. सो रीडिंग में कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा सिवाय मल्टीपल चॉइस एंड मल्टीपल आंसर के, जहां पे उनकी एवरेज 5 से 6 थी, 1 से 2 हो गई, और जहां पे 2 से 3 थी, वहां से 1 से 2 हो गई. सो ओवरऑल अगर हम रीडिंग का देखें तो 5 से 8 क्वेश्चन का फर्क पड़ा है, जो नया पैटर्न आने वाला है. चेंजेस इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आई से लिसनिंग. लिसनिंग में क्या चेंज होने वाला है गाइस? समराइज स्पोकन टेक्स्ट, वो 2 से 3 थे, वो 1 से 2 आएंगे. इट्स ए चेंज. पहले 2 से 3 आते थे, अभी 1 से 2 आएगा. सो मोस्टली प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि समराइज स्पोकन टेक्स्ट आपको 1 ही आए. और मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर पहले 2 से 3 आते थे, अभी वो 1 से 2 आएगा. सो उसमें चेंज है. हाईलाइट करेक्ट समरी 2 से 3 आती थी, अभी 2 से 3 आएगी. सो देयर इज नो मच चेंज इन दैट वन. मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर 2 से 3 थे, अभी 1 से 2 आएंगे. सो देयर इज ए चेंज इन दैट वन. सेलेक्ट मिसिंग वर्ड पहले 2 से 3 आते थे, वो 1 से 2 आएंगे. सो देयर इज ए चेंज. सो अगर हम इसको देखें, सो ओवरऑल इसमें क्या हुआ है कि जो मल्टीपल चॉइस हैं और मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर और मल्टीपल आंसर दोनों की जो प्रोपोर्शन है वो कम हुई है. 2 से 3 से 1 से 2 हो गए हैं. और सेम फॉर द सेलेक्ट मिसिंग वर्ड्स, वो भी 2 से 3 थे, अभी 1 से 2 आएंगे. स्पीकिंग कंटिन्यू, लिसनिंग कंटिन्यू. सो हाईलाइट करेक्ट समरी 2 से 3 थी, अभी भी 2 से 3 आएगी, नो चेंज. राइट फ्रॉम डिक्टेशन 4 से 5 थी, 3 से 4 थी, अभी भी 3 से 4 है. सो नो चेंज. ओवरऑल क्वेश्चन 15 से 22 थे, अभी 12 से 20 हो गए, देयर इज ए चेंज. सो गाइस, इन शॉर्ट ये पूरे सेक्शन हो गए, सेक्शन 1 2 3 4. सो व्हाट वी कैन कंक्लूड कि जो क्वेश्चन के स्कोर कम थे, फॉर एग्जांपल मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स, और इफ वी गो बैक वी कैन सी लाइक सेलेक्ट मिसिंग वर्ड्स, these are the questions जिनके मार्क्स बहुत कम कंट्रीब्यूट करते थे. सेम फॉर द डिस्क्राइब इमेज एंड सेम फॉर द अदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. तो उन्होंने वो क्वेश्चन कम किए हैं जिनके स्कोरिंग पहले ही कम थी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अपने स्टूडेंट को ट्रिक्स या स्ट्रैटेजीज बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, यू स्टिल कैन गेट 90. सो मोस्टली वो जो क्वेश्चंस थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं थे, जहां जो लीस्ट इंपॉर्टेंट थे, उनकी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो ओवरऑल यहां पे कम हुए हैं. सो इसके बाद स्कोर रिपोर्ट में क्या चेंजेस हुए हैं? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, सो दिस इज बेसिकली दे आर सेइंग कि जो स्कोर रिपोर्ट है इट विल हैव अ मोर फीडबैक. सो मोर फीडबैक होंगे, सो आपको पर्सनलाइज्ड कहेंगे कि शायद आपको फीडबैक मिले. अभी तक इसकी कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन उन्होंने रिवील नहीं की है. दिस स्लाइड इज बेसिकली फ्रॉम पियर्सन. सो दे आर सेइंग मोर डिटेल विल बी कमिंग इन अक्टूबर. सो गाइस, नेक्स्ट मंथ में आपको इसकी पूरी डिटेल उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी, जहां जब भी वो अपडेट करेंगे हम आपको इसके बारे में भी अपडेट करते रहेंगे. सो चेंजेस इन स्कोर रिपोर्ट ओवरऑल और ओवरऑल स्किल्स और स्कोर जो हैं वो स्टिल देयर हैं, वो वहां पे ही होंगे, वो चेंज नहीं होगा. लेकिन इनेबलिंग स्किल्स विल नो लॉन्गर अपीयर ऑन योर स्कोर रिपोर्ट. सो जो इनेबलिंग स्कोर है वो आपको अभी वहां पे नहीं दिखेंगे. टेस्ट फीडबैक एंड स्पोर्ट यूनिक
support towards your performance. जो हम unique feedback की बात कर रहे हैं, so everyone can get or probably will be getting a unique feedback on their score reports, how they can get better scores. So guys, I think this is one of the major change and it could be helpful for a lot of students कि उनको अपनी टेस्ट रिपोर्ट पे फीडबैक मिलेगा कि हाउ दे कैन अचीव हायर स्कोर्स. चेंजेस इन ब्रेक टाइम, जैसे हमने पहले ही मेंशन कर दिया था कि आपको जो 10 मिनट की ऑप्शनल ब्रेक मिलती थी, नाउ इट हैज बीन रिमूव्ड, सो यू कांट हैव अ ब्रेक इन बिटवीन, यू नीड टू फिनिश द एग्जाम इन अ वन रन. सो एक अदर थिंग है जो आपको मैं यहां पे ऐड करना चाहता हूं. सो न्यू प्रैक्टिस टेस्ट, जैसे आप पहले एग्जाम देते थे तो पहले उस हिसाब से प्रैक्टिस टेस्ट थे. जो न्यू प्रैक्टिस टेस्ट हैं दे विल बी अवेलेबल फ्रॉम 27th of October. सो गाइज, अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट बाय कर रहे हो, प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं वेट फॉर अंटिल October 27 अगर आपका एग्जाम उससे बाद है, बिकॉज then you able to see what are the changes, what they actually how they gonna impact. और आपको जो स्कोर रिपोर्ट आएगी वो भी नई अपीयरेंस के साथ आएगी, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस. ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए जहां एनी इंफॉर्मेटिव सेशन जो हम करते हैं, स्ट्रेटेजीज और टिप्स रिलेटेड टू पीटी, नाटी और आइल्स, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को. और इफ हैव एनी क्वेश्चन आस्क इन अ कमेंट. थैंक यू गाइज एंड होप आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह से पता चल गई हों. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. दिस इज Balpurewal फ्रॉम लिंग्विस्टिक स्कूल ऑफ पीटी एंड नाटी एंड वी आर सिचुएटेड इन Parameta. थैंक यू गाइज.